नमस्कार, आप सभी का कर्मा से क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि के लिए। हम देखेंगे जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से या फिर आपका लगन अगर टॉरस है तो भी आप देख सकते हैं। रीडिंग उतनी ही लेनी है जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही है, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। रीडिंग देखने से पहले अपने इष्ट देव को ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के यहाँ पर मार्गदर्शन से आपका जीवन और बेहतर और बेहतर हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ, परमेश्वर की मर्ज़ी के बगैर इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता है, ना ही हो सकेगा। अगर आप मेरी रीडिंग पर आकर रुके हैं तो यहाँ पर भी परमेश्वर की ही इच्छा है कि आप इस रीडिंग को देखें और इस रीडिंग के माध्यम से अपने जीवन को कुछ बेहतर बना सके, और जो गाइडेंस आपको मिलेगा उस गाइडेंस पे ज़रूर अमल करना आपके लिए कारगर ही रहेगा। चलिए हम देखते हैं टॉरस के लिए आने वाले समय यानी कि जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। इस रीडिंग में जो भी चीज़ें यहाँ निकल कर आएगी वो मैं आपके साथ साझा करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, वृश्चिक राशि के जातक जितने भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू डिवाइन। कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। मंथ शुरू होते ही आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। वैसे बहुत सारे लोगों को ज्योतिष का ज्ञान भी है। तो शुक्र जो है राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ रहने वाला है। रीडिंग शुरू से आखिर तक देखिएगा, आपको समझ आएगा। स्किप करके देखेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा माइंड में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कैसा रहने वाला है रिलेशनशिप, जॉब, करियर, स्टडी, जो भी यहाँ पर आप बताएंगे डिवाइन वो मैं साझा करूँगी अपने ब्यूटीफुल सोल से। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। कैसा रहने वाला है मेरे प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, कुछ एनर्जीज आई हैं मेरे पास, बाकी थैंक यू सो मच। हम ईश्वर से परमिशन लेकर और भी एनर्जी यहाँ पर पिक करेंगे अगर ज़रूरत लगे तो। द टावर, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, डेथ की एनर्जी आई है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ। ओके, टॉरस, आपके जीवन में चीज़ें कुछ ऐसी हुई है जैसे हम कई बार मूवीज़ में देखते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाना और उसके बाद वापस उन चीज़ों का बनना, या फिर आप अपनी मेहनत के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ उन चीज़ों को वापस से अपने जीवन में लेकर आना। कई बार हम कहते हैं ना कि इस इंसान का जीवन इतना आसान नहीं है। एग्जैक्टली आपके साथ जीवन में ऐसे ही हुआ है। बहुत सारे, अगर हम लोग बहुत सारे पड़ाव जैसे आपके जीवन के आए होंगे। अब मुझे नहीं पता इस रीडिंग को किस उम्र के लोग देख रहे हैं, हालांकि 18 अबव ही है मेरी ये रीडिंग, बट 18 से लेके 27 तक का जो आपका जीवन काल, जो समय रहा है, बहुत स्ट्रगल, बहुत परेशानी। 18 से 28 या 27 इस बीच, 27 से आगे आप 10 साल और लगा लीजिए। ये जीवन आपका सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने में लगा होगा। जब हमारी राशियों की डिग्रियां भी होती है, ठीक है, ग्रहों की डिग्री, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में जो बताया जाता है, जो उम्र का एक पड़ाव होता है ना, उसको धीरे धीरे आप क्रॉस करके ये ऐसी जगह पर आ गए हो जहाँ आपने ना वो सारे दुख झेल लिए, सारी परेशानियाँ आपने देख ली है। नाउ जुलाई मंथ इज़ योर्स।
ये हम कह सकते हैं। आप अपने मेहनत से आज जिस भी मुकाम पर है, आपने ये मुकाम अपनी मेहनत से ही बनाया है, यहाँ ये दिख रहा है। खैर मैं तो बहुत, अगेन मैं यही बोलूँगी, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती है पर मैं डीप में ज़्यादा चली जाती हूँ कई बार बोलते बोलते। जुलाई महीना आपका कैसा रहने वाला है, तो मैं बताऊं, जुलाई महीना आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बहुत बढ़िया। एक तो शुक्र परिवर्तन हो कर लेंगे, ठीक है, महीने की शुरुआत में ही। शुक्र जो है आपकी जो राशि है टॉरस, उसका स्वामी जो है वो शुक्र है। तो ना तो आपको परेशानियां ना लेफ्ट राइट कहीं से भी नहीं घेर सकती है। शनि की ढैया आपको बहुत कुछ देकर जाएगा ये 2.5 साल। शनि शुक्र का जो है वो मित्र है। तो आपके लिए अगर मैं बोलूँ ना तो ये साल कैसा रहने वाला है, देखो बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, सबके जीवन के अलग अलग स्टोरी है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। मैं मिली जुली बात यहाँ पर बताती हूँ, इसीलिए आप लोग कई बार आप कहते हो नहीं मेरे जीवन में तो ये प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो बहुत अच्छा चल रहा है, पर वही कोई और मुझे ये कहता है कि नहीं लाइफ वाकई में बहुत सही हो गई है, बेटर हो गई है। तो आप खुद देखिए कि सबके जीवन की स्टोरी अलग है, इसीलिए ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे एक कलेक्टिव रीडिंग हो रही होती है, किसी की पर्सनल नहीं है, सबके अलग अलग जीवन में स्टोरीज़ हैं। तो जुलाई का जो महीना है टॉरस आप लोगों के लिए बहुत ही खास, बेहतर, बढ़िया रहने वाला है। शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, ठीक है, एंगेजमेंट, रोका, शादी, इस तरह की चीज़ें, बातें अगर चल रही थी तो मैरिज के आगे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे मैरिज के लिए, ये यहाँ दिख रहा है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि आपके बड़े जो हैं, जो अब तक घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आप लोगों की बात नहीं मान रहे थे इस मैरिज को लेकर, इस रिश्ते पर, वो अब कहीं ना कहीं आपके साथ एग्री करेंगे, इस रिश्ते को वो मानते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपकी पसंद है, इससे पहले वो इस पसंद को नहीं पसंद करते थे, यानी कि आपकी पसंद को आपके बड़े नहीं पसंद कर रहे थे, बट जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं वो आप लोगों को परमिशन दे देंगे कि इसी रिश्ते में अगर आपको जाना है जाइए, यानी कि आपकी शादी, एंगेजमेंट हो सकती है, इस तरह की चीज़ें दिख रही है। बड़े लंबे समय से आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, फिज़िकली मेंटली लड़ाई झगड़े, फिज़िकली भी कई बार हो जाता है, ठीक है, हुआ होगा, पर यहाँ पे दिख रहा है कि जुलाई के महीने में अब भी हालांकि शांत हो गए हैं वो लड़ाई झगड़े, जुलाई के महीने में बिल्कुल वो झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अगेन किसी भी तरह का झगड़ा हो सकता है, वो रिलेशनशिप का भी झगड़ा हो सकता है, वर्क प्लेस में आर्ग्यूमेंट, इस तरह के झगड़े हो सकते हैं, जो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही है और एक नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। द डेथ की एनर्जी आई है और आप देख सकते हैं 2 बहुत ही मेजर अरकाना यहाँ पर आए हुए हैं। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई है, जो मैं शुरू में कह रही थी ना, इतनी सारी बातें जो मैंने कही हैं कि बहुत उठापटक आपने देखा अपने जीवन में, बहुत ट्रेजेडीज़ देखी आपने, उनसे गुजरे हो आप। धीरे धीरे एक उम्र के साथ आपके जीवन में कामयाबी आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आपके जीवन, अगर आपको लगता है कि अभी मेरी एज है जहाँ मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए था, बात बिल्कुल सही है, पर क्या आप उतने एक्सपीरियंस्ड हैं जीवन में? सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, हमें पता नहीं होता कई बार, और इतना इजी नहीं है कि एक रीडिंग में इतनी कुछ बताई जाए, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। उम्र के साथ साथ आप एक्सपीरियंस करेंगे और आप सॉल्व करते चले जाएंगे अपनी परेशानियों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं जुलाई के महीने की बात करूँ ना, तो टॉरस आपको ना परमेश्वर का इतना ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स मिली हुई है ना, आशीर्वाद जिसे कहते हैं, कि आपके हर प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट होती चली जाएगी और आपको कोई परेशानी लगेगी भी नहीं। हालांकि अभी आप अगर जूझ भी रहे थे किसी परेशानी से, रिलेशनशिप का हो सकता है, ठीक है, फाइनेंस का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ हो सकता है, पर यहाँ बता रहे हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए बेस्ट होने वाला है।
नई शुरुआत होने वाली है। और जो चीज़ें टूट गई है, बिखर गई है, जीवन से चला गया है, उसको छोड़ दीजिए, उसके पीछे आंसू मत बहाइए। क्यों? क्योंकि एक नया चैप्टर शुरू होने वाला आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए जो चीज़ें हो गई है, बीत गई है, उन्हें जाने दीजिए। 2-3 चीज़ें और यहाँ पे जो डिवाइन आपको बता रहे हैं, अपनी जो बहुत गहरी अंदर की जो बातें हैं जिसे हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, जुलाई के महीने में आपने शेयर नहीं करना है, यहाँ ये बताया जा रहा है। आप अपने जीवन में बहुत आने वाले समय में खुश होंगे, आपके पास खुशियाँ आएगी, आपके पास आपका प्यार आएगा जो कहीं ना कहीं चला गया था, आपको छोड़कर चले गए थे, धोखा देकर चले गए थे। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज ऐसी दिख रही है। शायद आपके टफ टाइम पर किसी ने आपको छोड़ा होगा, पर यहाँ मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि जहाँ इंसान को ज़रूरत है किसी की, और वही यानी कि पार्टनर, वही इंसान आपको बीच रास्ते में अगर छोड़कर चला जाए और बाद में जब आपका अच्छा समय आ जाता है फिर वो इंसान आ जाए, उसे वापस जीवन में कभी नहीं लेना चाहिए। चाहे सिचुएशन कैसी भी आपको लग रही हो कि अब अच्छा हो गया नहीं। ये मेरा अपना अब तक का जो भी मैंने इतनी रीडिंग की है, मैंने मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, उनका मैंने देख देख के एक्सपीरियंस किया है लोगों का, तो बाद में आने का तो कोई मतलब नहीं है। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, अपनी समझदारी के साथ अपने जीवन को चलाना। हालांकि कुछ ऐसे लोग वापस आपके जीवन में आएंगे, जैसे ही आपका अच्छा समय आएगा ना, लोगों को लगेगा वाह अब तो ये बहुत अच्छा या अच्छी हो गई है, सेटल्ड हो गए हैं, चलो अब इनके पास चलते हैं वापस से। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। बहुत लंबे समय से आप परेशान थे अपने हेल्थ को लेकर भी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन इस कार्ड को मुझे क्लियर करके बताएं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्या कहना चाहते हैं आप? प्लीज़ डिवाइन। ओके, बहुत लंबे समय से अपनी बीमारी को लेकर आप परेशान थे, तो जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं उस परेशानी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। द चैरिट की एनर्जी आई है, ये बहुत ही पावरफुल है। पर एक साथ साथ एक चीज़ बता दूं, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेडिटेशन नहीं करते होंगे। एक तो और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने अपने ना थोड़ी वाणी पर कंट्रोल करना है। वाणी यानी कि जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि जब इंसान के पास बहुत कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता, अच्छा अच्छा उसके जीवन में चीज़ें आ रही होती जैसा कि वो सोचता है, ठीक है, जब सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा होता है ना, जीवन में पैसे भी आ रहे होते हैं, हेल्थ भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, थोड़ा कहीं ना कहीं ईगो आ ही जाता है। यहाँ पे आपको अपने ईगो को मारना पड़ेगा, आपको अपनी वाणी अच्छी करनी पड़ेगी, लोगों से नम्र होकर बात करना पड़ेगा, एटीट्यूड नहीं दिखाना होगा। अगेन, भले ही शनि जो है वो शुक्र का मित्र है, पर शनि तो शनि है, चाहे कितना भी मित्र ही क्यों ना। उन्होंने, शनिदेव ने तो अपने माता पिता को ही, माता पिता से भी अगर मैं बोलूं तो बढ़कर शिव जी को उन्होंने पनिशमेंट दे दी थी, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि वाणी खराब नहीं करनी है, आपने बहुत ज़्यादा नम्र रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, आपसे नीचे स्तर के जो भी लोग हैं उनकी निंदा नहीं करनी, उनका जितना हो सके आपने हेल्प करना है। जुलाई के महीने में आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे लग रहा है कि स्टैग्नेशन चल रहा था, रिलेशनशिप में भी स्टैग्नेशन चल रहा था, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, मैरिज की बात आगे नहीं बढ़ रही थी, एंगेजमेंट की बात नहीं, सब कुछ रुका हुआ था। तो यहाँ जुलाई मंथ चैरिट मूवमेंट आ जाएगा आपके हर चीज़ में, आपके काम में, आपके रिश्ते में, आपके अगर मैं बिज़नेस बोलूँ तो बिज़नेस में, जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कुल मिला के ये मैं बार बार इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जीज़ भी यहाँ आई है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं तो जुलाई का महीना टॉरस के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, वृषभ राशि के लिए। एनर्जीज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से एनर्जी निकल कर आई। अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आने वाला है, खुश होने वाले हैं आप, रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होने वाला है। एक रिलेशनशिप का ख़त्म होना और एक नए रिलेशनशिप का आपके जीवन में आना, ये भी पूरी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इवेंट्स आपके जीवन में होंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स को, आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या है जुलाई के महीने में मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, कैसा रहने वाला है।
थैंक यू सो मच डिवाइन, क्या कहना चाहते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून की एनर्जी आई है, देख लीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, मैंने आपसे कहा था न्यू लव आपके जीवन में आने वाला है। जो प्यार गया आपको धोखा देके, बिट्रे करके, छोड़कर, बीच रास्ते में छोड़ के, वो तो देखो आपको देखना है कि इस इंसान को वापस जीवन में लेकर आना है या नहीं लेकर आना है। पर यहाँ उनके लिए है जो न्यू लव ढूंढ रहे थे, एक रिश्ते का उनका टूट जाना, जीवन से चले जाना, ब्रेकअप हो जाना काइंड ऑफ, तो आपके लिए एक नया प्यार आपके जीवन में आ रहा है और ये इंसान बहुत अच्छा होने वाला है। वाटर साइन का हो सकता है, ये दिख रहा है, और आप अर्थ साइन के, आपका पार्टनर भी अर्थ साइन का हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा वाटर साइन मुझे दिख रहा है। बहुत इमोशनल इंसान होंगे जो आपसे जुड़ेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, फायर साइन भी हो सकते हैं ये इंसान, ये भी बहुत अच्छे होंगे। उम्र में आपसे थोड़े से बड़े हो सकते हैं, अगर आपका इनके साथ अब भी कुछ ऐसा चल रहा है तो उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं, ये दिख रहा है। वेल सेटल्ड इंसान है, बहुत समझदार है, इस तरह की चीज़ें दिख रही है। आपकी पर्सनालिटी कहूँ तो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रहने वाली। जुलाई के महीने में लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी पर्सनालिटी को देखकर। द मून की एनर्जी आई है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इमोशनल नहीं होना है, जो कि आप बार बार हो रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है नहीं होना है। हर किसी के सामने अपने दुख को नहीं आपने डिस्कस करना है। स्कॉर्पियो राशि का कोई इंसान हो सकता है जो आपके वर्क प्लेस पे या घर में या बाहर कहीं पर भी इस इंसान के साथ आपकी इतनी अच्छी नहीं बनती होगी, तो जुलाई के महीने भी इनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर ही रखिएगा। अगर घर की बात करूं कि घर के ही अंदर कोई स्कॉर्पियो राशि का भी इंसान है तो इनसे आपकी थोड़ी सी अनबन रह सकती है, तो ये जुलाई का महीना निकाल लीजिएगा, क्योंकि अपनों को तो हम छोड़ नहीं सकते, बाहर फेंक नहीं सकते। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि आने वाले समय में कुछ इस तरह की दिक्कतें आ रही है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। अगर आपको यहाँ गाइडेंस मिल रहा है कि जुलाई महीने में आपने ज़्यादा इनके साथ बात नहीं करनी, बहस नहीं करना, आर्ग्यूमेंट आपके लिए सही नहीं है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर का माहौल पीसफुल बना रहेगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, गेनिंग आपको दिख रहा है मुझे होते हुए। जॉब अगर आप ढूंढ रहे थे तो आपको जुलाई के महीने में ये ऑफ़र आएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा ऑफ़र आपको आने वाला है, ये यहाँ बताया जा रहा है। पैसों को लेकर भी आप काफ़ी सोच रहे थे कि मेरा ये वर्थ अच्छा खासा है, यानी कि मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, बट अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो यहाँ डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपके काम को देखकर कोई ऐसा इंसान है जो आपको वो सही, वो कोई दूसरा इंसान है, उसको पता है कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस हिसाब से वो आपको काम देगा और उसी हिसाब से आपको पैकेज देगा, ये यहाँ दिख रहा है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई के महीने में अगर जॉब नहीं मिला तो कोशिश करो, आपको 100% जॉब मिलेगा और आपकी पसंदीदा जगह पे ही जॉब मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन वाइंड अप करने से पहले हमें बता दीजिए और क्या आप गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते। मैंने आपसे कहा ना, बहुत ही ज़बरदस्त ये जुलाई का महीना आपके लिए रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई थी यहाँ पे। आप एक राजा एक रानी की तरह आप शाइन करेंगे, आपका एक दबदबा होगा, आपने जो बोला लोग उसको फॉलो करेंगे, ये यहाँ दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जुलाई का महीना सिर्फ आपके लिए, आप ये कह सकते हैं। अब तक की जितनी भी राशि है ना मैंने जो की है, उसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि बेस्ट किसका ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगी कि टॉरस आपका बहुत बेस्ट रहने वाला है जुलाई मंथ। अभी बाकी की राशियाँ की नहीं है मैंने, पर अभी तक जितनी भी मैंने राशि की थी उनमें से आपका बेस्ट ये वाला महीना रहने वाला है। तो इसको आप और बेस्ट कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन करिए, गलत मत बोलना लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो लोग हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना। जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे ना परमेश्वर, उतना आपको ऊपर उठाएंगे, ये सदा याद रखना, ये प्रकृति का नियम भी है।
मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को बेल आइकन का निशान बना हुआ उसको जाके प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपकी राशि की रीडिंग यहाँ अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। इसी तरह से मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहें, मुझे भी अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए जो बड़े हैं। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू, बाय।